जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और इजराइल जो हथियारों की टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को लीड करते हैं, उनके लिए 2023 की सबसे बुरी खबर आ चुकी है। जी हां, अमेरिका और इजराइल का जो सबसे कट्टर दुश्मन है ईरान, आज परमाणु बम बनाने के एकदम करीब पहुंच चुका है। और ये खबर इजराइल के इतिहास की सबसे बुरी खबर होने वाली है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी में इतना आगे पहुंच चुका है कि यदि ईरान चाहे तो केवल 12 दिन में परमाणु बम बना सकता है। जी हाँ, केवल 12 दिन में ईरान एक परमाणु संपन्न देश बन सकता है। और ये खबर किसी सोर्स ने या फिर किसी न्यूज चैनल ने नहीं दी है, बल्कि इस खबर की पुष्टि खुद यूएन की एक एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने की है। और ये कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, बल्कि इस एजेंसी का काम है कि पूरी दुनिया में हो रहे परमाणु ऊर्जा के प्रयोग को कंट्रोल करना और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को रोकना है। और यदि इतनी बड़ी एजेंसी ऐसे दावे करती है तो ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं रह जाती, और इसलिए इस खबर को पूरी दुनिया की मीडिया में कवर किया जा रहा है। और ये खबर इजराइल और अमेरिका के लिए कितनी बुरी है, सब कुछ बताएंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान जो दशकों से अपने परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम जमा कर रहा था, अब फाइनली ईरान के पास इतने यूरेनियम इकट्ठा हो गए हैं जिससे कि एक से अधिक परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और इनके वैज्ञानिकों ने इन यूरेनियमों को लगभग 84% तक शुद्ध भी कर लिया है। दरअसल यूरेनियम को शुद्ध इसलिए किया जाता है क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई देश यूरेनियम इकट्ठा करके परमाणु बम बना लेगा, बल्कि इन यूरेनियमों को लगभग 90% तक शुद्ध करना होता है, तब जाके ये यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और यूरेनियम को शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और IAEA ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान के पास जो यूरेनियम मौजूद है, ईरान इन यूरेनियमों को 84% से 90% तक शुद्ध करने में केवल 12 दिन का समय लगाएगा। और ऐसा नहीं है कि ईरान अपने यूरेनियम को केवल परमाणु बम बनाने के लिए अंधाधुंध तरीके से प्योरीफाई कर रहा है, बल्कि ये यूरेनियम को किसी भी स्ट्राइक से बचाने के लिए इन्हें अंडरग्राउंड परमाणु शेल्टरों में छिपा रहे हैं। और ये शेल्टर इतने मजबूत हैं कि किसी भी एयर स्ट्राइक से बचने में कारगर हैं। और इन शेल्टरों की लोकेशन इतनी सीक्रेट रखी गई है कि अमेरिका तक को भी इसकी जानकारी नहीं है। और जो दुनिया की तमाम रक्षा एजेंसियां हैं और जो उनकी रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस रिपोर्ट को इजराइल के लिए रेड अलर्ट मान रहे हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों कट्टर दुश्मन हैं। और इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके कट्टर दुश्मन के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आए, और इसीलिए इजराइल ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मारता रहता है। और कई बार तो इजराइल ने ईरान के परमाणु प्लांटों को अमेरिका की मदद से एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिए हैं। और अब इजराइल के इतने प्रयासों के बाद भी ईरान अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाने के बेहद करीब है। और यदि ईरान इसे सफलतापूर्वक बना लेता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, क्योंकि कोई भी देश कितना भी कमजोर हो, लेकिन जब उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो कोई भी देश उससे टक्कर लेना नहीं चाहता, क्योंकि यदि युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो जाता है तो वो देश पूरी तरह तबाह हो जाता है। और यहाँ बात हो रही है ईरान की, जो बिल्कुल कमजोर नहीं है, क्योंकि ईरान आज इतने कैपेबल हो गया है कि अपने आत्मघाती ड्रोन रूस तक को बेचता है। अब आप सोचिए, जिस देश से हम अपनी जरूरत का हथियार खरीदते हैं, ईरान उस देश को ड्रोन बेचता है। तो सोचिए ईरान आज हथियारों की टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। और इसके पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है जिसका तोड़ तो अमेरिका तक के पास भी नहीं है। तो आप सोचिए, यदि ईरान के पास परमाणु बम की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये इजराइल के साथ साथ ईरान के सभी दुश्मन देशों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और एक बात और, जिन लोगों को ये लगता है कि जी इजराइल के पास तो आयरन डोम नाम का डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है जो ईरान की किसी भी परमाणु मिसाइल को हवा में नष्ट कर सकती है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन परमाणु बम से निकलने वाले प्रदूषण को ये लोग कैसे रोकेंगे? क्योंकि परमाणु बम का मकसद वहाँ तबाही मचाना नहीं होता, बल्कि प्रदूषण फैलाना होता है। और ये प्रदूषण आसमान में महीनों तक रहते हैं, जिससे वहाँ के हाल बद से भी बदतर हो जाते हैं। और आपको बता दें कि प्रदूषण को रोकने के लिए दुनिया में अभी तक कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि जिससे कि परमाणु प्रदूषण को रोका जा सके। हालांकि यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि ईरान 2018 में भी परमाणु बम बनाने से केवल 12 महीने पीछे था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनके परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार की स्थिति नाजुक है और ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। और इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वीडियो बनाकर हम आपको सूचित कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।